नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की मैं आपको जानकारी दूंगा। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मौसम कैसा रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में इस सप्ताह एक दिन के बाद में 26 अक्टूबर से बरसात की गतिविधियां शुरू हो रही है। शुरुआती एक दिन के बाद में फिर बरसात की गतिविधियां शुरू होगी। 26, 27 और 28 अक्टूबर के दौरान बरसात की गतिविधियां कई जगहों पर जारी रहेगी और शायद 29 अक्टूबर तक भी जारी रहे, लेकिन 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा। तो जानते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। 25 अक्टूबर को मेरे अनुमान के मुताबिक 25 अक्टूबर को कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना ही रहेगी, जिसमें बड़वनी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट, मंडला के क्षेत्र है। यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ होगी और उनके उत्तरी भागों में भी थोड़ी बहुत बरसात, यानी धार में भी बरसात की संभावना रहेगी। अलीराजपुर में भी, इंदौर में भी, देवास में भी, सिरोह में भी, और कुछ भोपाल है, रायसेन का इलाका है, नरसिंहपुर का इलाका है, जबलपुर और डिंडरी, इन इलाकों तक भी बरसात की गतिविधियाँ पहुँचेगी। उसका ही भोपाल के उत्तरी भागों में भी बरसात बढ़े, लेकिन ज़्यादा संभावना इन क्षेत्रों में ही है। 26 अक्टूबर को और ज़्यादा एरिया में बरसात बढ़ जाएगी। 26 अक्टूबर को नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़ और शाहजहाँपुर का क्षेत्र से लगाकर देवास का क्षेत्र है और सीहोर का क्षेत्र है, भोपाल, विदिशा, कुछ गुना तक भी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़बनी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन का क्षेत्र, यहाँ तक बरसात की संभावना रहेगी। और इधर छिंदवाड़ा है, सिवनी है, कटनी है, बालाघाट का क्षेत्र है और बालाघाट के अलावा ये आपका मंडला है, डिंडरी है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, सागर तक भी बरसात पहुँचेगी। दमोह है, कटनी और उमरिया, ससत में शहडोल, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं 26 अक्टूबर को भी रहेगी। लेकिन 26 अक्टूबर को ये आपके डिंडरी है, डिंडरी के अलावा टीकमगढ़ और छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी सिंगरौली, इन क्षेत्रों में बरसात कम रहेगी। और इधर ग्वालियर संभाग में भी बरसात कम रहेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस इन क्षेत्रों में रहेंगे। 27 अक्टूबर को ग्वालियर तक भी बरसात पहुंचेगी, ग्वालियर संभाग में भी बरसात रहेगी और बाकी जगहों में भी बरसात की संभावना रहेगी। वैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई भागों पर 27 और 28 अक्टूबर को भारी से मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी इलाकों में भी संभावना रहेगी। 29 अक्टूबर से धीरे धीरे बरसात कम होने वाली है और 30-31 अक्टूबर को मेरा अनुमान है कि मौसम शुष्क रहेगा। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मौसम के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सिर्फ आप 25 अक्टूबर को ही अपनी फसल को कटाई और बुड़ाई कर सकते हैं, या फिर कटाई या फिर कढ़ाई कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप ना कीजिएगा, कटाई मत कीजिएगा। और अपनी फसल को, जो कटी हुई फसल है, उसको आप सुरक्षित स्थान पर रखिएगा और उसे ढकने के लिए, यानी उसे छिपाने के लिए बरसात से उसके ऊपर कुछ डालिएगा या फिर उसको एक जगह इकट्ठा करिएगा और उसके बाद में फिर उसके ऊपर तिरपाल वगैरह, कोई चादर वगैरह उसके ऊपर डाल दीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो किसान भाइयों। तो ऐसा कर सकते हैं, बस सलाह यही थी। और 31 अक्टूबर को मौसम जब शुष्क होगा ना, तब आप अपनी खेती का काम और आगे कर सकते हैं। वैसे ये बरसात मध्य प्रदेश में रबी फसल बुआई के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।